में होता है 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना 200-250 पे, उस पे भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और यशवंत, जो कि खेलने भी अच्छा और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। तरह आपकी टीम डाउन हो गई है 166 पर 6, इस तरह लग रहा था कि इंडिया शायद 200-225 ना बना सके, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को उस पर ऑफर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं हम कर सकते हैं, हमने किया है पहले, 50 भी बनाई, 100 भी बनाया, खुद को सेंचुरी करके भी ऑलराउंडर ना। इंडिया को हराना तो थोड़ा मुश्किल है। 17 सीरीज अनबीटन 2012 से हैं, 52 टेस्ट मैचेस में 40 जीते हैं, 4 हारे हैं, 8 ड्रॉ हुए हैं। परफॉर्मेंस देख के गई, उन्होंने उसी कंसिस्टेंसी को अपनी बरकरार रखा और 6 आउट कर दिए 166 तक। 6 आउट के बाद उनके टेल एंडर, जो खुद को ऑलराउंडर नहीं कहते, अश्विन आते हैं, जडेजा। भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो दो मेन पिलर्स नीचे आके, जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं, बॉलिंग में भी, और अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए बैटिंग के अंदर भी, सारी टीम जो है वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। वो हाल इस वक्त जो है वो इंडिया की जानिब से हुआ है। शुरू में थोड़ी सी घबराहट मुझे हुई, मैंने कहा भाई ये मतलब बांग्लादेश क्या बन गया है, ये तो मतलब 4-4 विकेट हंस के निकाल रहे हैं। असल में मूड इतनी, पहले जो हमारी मोहब्बत थी पाकिस्तान क्रिकेट की, वो एक लफ्ज था कंसल्टेंट, इसके साथ थी। अब वो मुझे लगता है मेंटोर के साथ होने जा रही है, तो अब हमें मेंटोर पसंद है, मेंटोर में तब्दील कर दिया। अब अभी रिसेंट मैच हो रहा है जिसका जिक्र कर रहे थे हम, ऑफ द रिकॉर्ड इंडिया और बांग्लादेश का। बांग्लादेश बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देख के गई, उन्होंने उसी कंसिस्टेंसी को अपनी बरकरार रखा और 6 आउट कर दिए 166 तक। 6 आउट के बाद उनके टेल एंडर, जो खुद को ऑलराउंडर नहीं कहते, अश्विन आते हैं, जडेजा आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक 83 और 100 पर वो खड़े हुए थे। डे 1 की बात कर रहा हूँ, एक ही पहले दिन में 334 रन कर गए वो 6 आउट के बाद। बिल्कुल स्ट्राइक रेट क्या किया है, कमाल देखे सर, 6 आउट थे, उन दोनों ने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, नीचे नहीं आने दिया इसको। 100 के स्ट्राइक रेट से कब बैटिंग की है, जब 6 आउट थे। यानी उनको डर नहीं था कि हम 200 पर भी आउट हो गए, उन्हें पता था हम 200 पर आउट हो गए, हम कर देंगे आउट। आप में कॉन्फिडेंस तब आता है यार जब अपना प्लेयर, हम ये कहते हैं यार नया प्लेयर है अभी इसको मौका देते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई मौका नहीं है, नया प्लेयर है यहीं परफॉर्म। हम कहते हैं प्रेशर दे रहे हो, आप नया प्लेयर है उसको। सर दुनिया में यही होता है, लेकिन उनके नए प्लेयर और हमारे नए प्लेयर में बड़ा फर्क है। उनका नए प्लेयर क्यों फर्क है? सर फर्क है ना, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ना बड़ा काउंट करती है। अगर आप बॉलर भी हैं और अगर आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती है, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है, मौके की मुनासिबत से आप खेलेंगे, आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह आपकी टीम डाउन हो गई है 166 पर 6, इस तरह लग रहा था कि इंडिया शायद 200-225 ना बना सके, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को उस पर ऑफर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं हम कर सकते हैं, हमने किया है पहले, 50 भी बनाई, 100 भी बनाया। खुद को सेंचुरी करके भी ऑलराउंडर ना कहे, वो नहीं कहते। वो यार मेरे ख्याल से तो अश्विन का रिकॉर्ड शाहजी वुड सेकंड दिस के, अश्विन की बैटिंग बहुत अच्छी है, उसके बावजूद नहीं कहते। हमारे ये जरूर एक बदकिस्मती की बात है कि हम्बल होना चाहिए। आपके बहुत बड़ा स्टार भी आप बन जाएं, आपको हम्बल होना चाहिए, क्योंकि सीखेंगे उस वक्त तक नहीं जब तक आप हम्बल नहीं होंगे, अपने आप को पेश नहीं करेंगे सीखने के लिए, अपने आप को ये समझेंगे कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। मैं फ़र्ज़ करें जर्नलिस्ट हूँ तो मैं रोज़ाना सीखता हूँ, मेरे सालों साल हो गए, मोर देन 3.5 डिकेड्स हो गए, मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं रोज़ाना जर्नलिज्म में कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इस तरह हर एक अपना प्रोफेशन है जी, और उस प्रोफेशन में रोज़ाना सीखता है, प्लेयर है, खिलाड़ी है, कोई और प्रोफेशन है, रोज़ाना आप सीखते हैं और आप स्टूडेंट ही रहते हैं। मेरी बात ज़रूर ये आप कर लें, जब तक अपने आप को आप हम्बल होके अपने आप को पेश नहीं करेंगे सीखने के लिए, अपने आप को ये ना समझेंगे कि मैं ये नहीं, मैं मास्टर हो गया हूँ जी, मुझे सब कुछ आता है, पता लगे फिर अगले 1 साल में आपने स्कोर ही कोई नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप सीखेंगे, ऑफर करेंगे, अपने आप को जस्तजू करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो ये चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं, आपकी वीकनेसेस जो है ओवरकम हो जाती हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ कि और कंट्रीज के प्लेयर में नजर आती है, हमारी कंट्री के प्लेयर में वो चीज़ नजर नहीं आती। 3 विकेट 70 रन दे के लेते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वावेला डाला होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप हो गया है, और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो उसको काफी टाइम हो गया, उसके बाद आ रही है और बड़ी स्ट्रांग टीम के साथ आ रही है, बिकॉज
इस साइकिल में उनके 10 टेस्ट मैचेस हैं। तो कैसा देखते हैं बांग्लादेश से मुकाबला? ऑलरेडी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो पहुंच चुके स्ट्रॉन्ग थे। उनको कैंडिडेट, हाँ, रोकना या पहुंच बड़ा गए। मुश्किल है। उन्होंने 2 टेस्ट बांग्लादेश से और 3 टेस्ट न्यूजीलैंड से होम में खेलने हैं। इन 5 में से कम 5 तो हैं ही, अगर 5 नहीं है तो 4 तो होंगे जीतेंगे। लेकिन इस दफा बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है। पाकिस्तान से जिस तरह वो जीत के गए, उनके अंदर एक स्पिरिट होगी, एक मोटिवेशन होगी कि अगर हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो हम इंडिया को भी टफ टाइम दे सकते हैं। इंडिया को हराना तो थोड़ा मुश्किल है। 17 सीरीज अनबीटन 2012 से हैं। 52 टेस्ट मैचेस में 40 जीते हैं, 4 हारे हैं, 8 ड्रॉ हुए हैं। तो इतना अच्छा, इतना डोमिनेटिंग रिकॉर्ड है इंडिया का। और उनके पास स्पिनर्स भी ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलिंग में इतनी वैरायटी है। वो बुमराह को भी इस सीरीज में खिला रहे हैं। बिल्कुल। और यश दयाल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उसको लेके आए, शायद उसको डेब्यू कराएंगे। तो उनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है। और बांग्लादेश लेकिन जो पिछले 2 टूर्स उन्होंने किए हैं 17 और 19 में, 2 टेस्ट मैच वो इनिंग से हारे, 1 टेस्ट मैच वो 3 के तीनों टेस्ट मैच हारे। इस दफा बांग्लादेश की टीम थोड़ी ज्यादा फाइट बहुत अच्छी टीम है। और उनको पाकिस्तान को हरा के एक सेल्फ बिलीफ आया होगा कि वो अब बिग बॉयज में खेल सकते हैं। स्पिनर्स भी खेलने वाले अच्छे बैट्समैन हैं, तेज बॉलर भी अच्छे हैं। लेकिन फिर सामने अगर देखा जाए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन और बुमराह ये सब खेल रहे हैं, तो ये तो बड़ी बांग्लादेश अगर ये सोच के खेलेगा कि इतने बड़े प्लेयरों के सामने खेल रहे हैं तो अच्छा नहीं कर सकेगा। ये सोच के खेलें कि हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना चाहते हैं। हम अभी 4 नंबर पे हैं अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे आते हैं, वो मुश्किल डालते, वो विकेट्स लेते हैं। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। फ्लैट पिचेस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अपना होम एडवांटेज लेके दूसरों को फारिग करते हैं। अभी आप क्या करेंगे? अभी ये बांग्लादेश क्या करेगी? चलो 400 रन लगा लो, 375 रन लगा लो, अगर इंडिया कर लेता है, क्या करेगी उसके बाद? 8-10 ओवर के बाद, 12 ओवर के बाद स्पिनर लग जाना है, तो क्या करेंगे उसके बाद? आप सबको पता क्या होगा। वो इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, अपनी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तगड़ी करें और स्पिनर तगड़े लेके आए, जिसकी वजह से हम अपनी कंडीशन का फायदा उठाएं और दूसरों को आउट करें, जो कि यहां पे होने वाला नहीं है। अब मैच आपको पता है कल का दिन क्या होगा, ये इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश की टीम आउट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कुछ 1 आध 2 बॉल मेहदी हसन के जो ब्रेक हुए हैं ना, जितना टाइम गुजरता जाएगा आपने देखा कि पिच भी रेड सी कलर की हो गई है, पुरानी होती जा रही है। एक दिन में ही शक्ल उसकी इतनी चेंज हो गई है, तो ये आगे चल के ब्रेक होगी। वो कल का दिन आपको पता है, स्पिनर उनके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बॉलिंग करते हैं। वो तो मुश्किल डालेंगे इनको। तो खैर नजर आ रही है टेस्ट मैच जो है आज ही पता चल गया। हो जाते थे, उनसे स्कोर करने नहीं देते थे और टीम को उतार देते थे, मतलब कम से कम टोटल में। लेकिन यहाँ भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो 2 मेन पिलर्स नीचे आके, जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं, बॉलिंग में भी और अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए बैटिंग के अंदर भी, वो है अश्विन और जडेजा। अब अश्विन और जडेजा कोई वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस करने की, बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। वो ही हंगर उनके चेहरे पे नजर आती है, डिसिप्लिन उनके बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर नजर आता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिसेस की होती है। उनका स्किल लेवल जो है वो इस काबिल है कि वो जो है ना हाईएस्ट लेवल पे अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। और आज एक दफा फिर भारत जब मुश्किलात का सामना था भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अश्विन ने और जडेजा ने 195 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और जो कि इट्स अमेजिंग। अब आप अश्विन की बात करेंगे, अश्विन ने सेंचुरी खड़का दी है और जडेजा ने 115 बॉलों पे 86 स्कोर किए हैं, अश्विन ने 112 बॉलों पे 102। तो ना सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की जो किश्ती डूब रही थी उसको संभाला, सहारा दिया, बल्कि बड़े क्विक सेशन में उन्होंने
स्कोर किए उन्होंने। उनका जो स्ट्राइक रेट यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब मतलब गालिबन थोड़ा सा नया ही बॉल था और बॉल चल रहा था, मुश्किल हो रही थी, मेन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग ऑन टॉप थी बांग्लादेशी बॉलिंग। वहां पे आके इन्होंने वो टाइम जो शुरू में सरवाइव करना था वो भी बाखूबी निभाया। उसके बाद जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हो गया, बॉलर्स थोड़े से थक गए, उसके बाद रन्स का फ्लो भी इतनी तेजी से किया है कि पूरे का पूरा काउंटर अटैक जिस तरह एक टीम करती होती है। रन ऑन बोर्ड हो गए थे मगर फिर भी वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत स्पेशली जो है वो भी कहीं ना कहीं 39 रन बना सके, बहुत ज़्यादा रन ऑन बोर्ड ना कर सके। उसके बाद जो है वो गेम पकड़ी है अश्विन ने और जडेजा ने। उन्होंने जनाब ऐसा पकड़ा है गेम को, वो कहते हैं ना वो टग ऑफ वॉर, जहाँ पर मतलब एक ही प्लेयर जो है ना, एक ही बंदा जो है बीच में वो एक स्ट्रेटेजी पकड़ता है और उसके बाद सारी टीम जो है वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। वो हाल इस वक्त जो है वो इंडिया की जानिब से हुआ है। शुरू में थोड़ी सी घबराहट मुझे हुई, मैंने कहा भाई ये मतलब बांग्लादेश क्या बन गया है, ये तो मतलब 4-4 विकेट्स हंस के निकाल रहे हैं, असल में मुझ इतनी विकेट्स ले गए हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ऐसा बाउंस बैक हुआ, ऐसा मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड किया, जो रोहित शर्मा ने जैसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई भी मैच छोटा नहीं है, सब मैच बड़े हैं भाई। उनसे सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि अभी तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, इसके बाद जो आपके लिए बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का है। उन्होंने कहा सब बड़े हैं, सब बड़े मैचेस हैं, क्या मतलब। तो ये जो एक अप्रोच है ना आपकी कैप्टन की कि यार वो बंदा वर्ल्ड कप दे गया अपने कंट्री को, आज तो वो ये समझे कि शायद हमसे बड़ी कोई टीम नहीं है, लेकिन वो आज भी इस मेंटालिटी के साथ है। इतनी आजिज़ी है उस बंदे में, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो कि वो कह रहा है कि भाई हर टीम बड़ी है, उसने किसी भी टीम को डिस्ग्रेस नहीं किया। तो आप देखो ये कप्तान होता है, कप्तान ये होता है जो हर टीम को बड़ा समझता है। जो सामने वाला हरीफ कभी भी आपके लिए आसान नहीं हो सकता, उसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स जो है वो शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। भाई हालात कुछ भी हो जाते हैं, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता है। वही हाल अभी होने वाला था, लेकिन वो फिर टीम ने ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा पकड़ा मैच को कि अब जाकर हालात जो है वो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है, वो जो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है। तो मतलब हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान से जीत कर गया था, पाकिस्तान को अपनी होम ग्राउंड पर हरा कर हिस्ट्री कायम करके गया था, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया में मौजूद थे। लेकिन डोंट फॉरगेट, मैं ये बात अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तमाम लोगों को मैं ये बात करूँगी कि भाई आप IPL खेल कर इतने बड़े बनते हैं, क्योंकि IPL एक ऐसी लीग है कि जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो अपनी ऐसी फॉर्म में आते हैं कि उसके बाद उनको हराना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। IPL आपको खेलना सिखा देती है, क्योंकि आप हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। दरअसल दोस्तों आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें इंडिया की टॉप ऑर्डर ने यशस्वी जायसवाल को छोड़ के कोई भी रन बना नहीं पाए। इंडिया ने 144 पे 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन अश्विनी की शानदार 102 रन्स और जडेजा की 86 रन की पारी ने इंडिया को 339 पे 6 विकेट पे पहुंचा दिया है। इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया खूब हैरान है कि इंडिया की टेल एंडर भी सेंचुरी बनाने की काबिल है, लेकिन पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर ने अश्विनी से कम सेंचुरी बना पाया है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि भारत अपने घर में कैसे खेलता है, और भारत को जैसे ऐसा कॉमबैक देख के पाकिस्तान की मीडिया खूब हैरान है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को ठोक के चला गया, लेकिन इधर इंडिया में बांग्लादेश का ये हाल हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया ने 70 साल के हो गया है, एक भी टेस्ट अपने घर में नहीं हारी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने घर में ही नहीं जीत पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।